आज हम लोग पढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन के बारे में। हमको पता है इन्फ्लेशन का जनरल मीनिंग होता है महंगाई। जब चीज़ें महंगी हो जाती है तो हम लोग उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे अभी आपको दिख रहा है कि ये चीज़ पहले इतने पैसों में मिलती थी, अब वही चीज़ ज़्यादा पैसों में मिल रही है और उसके बाद और ज़्यादा पैसों में मिल रही है, तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन का जनरल टर्म्स में मीनिंग होता है कोई चीज़ महंगी हो जाना। और मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा कि इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं होता, लेकिन आज मैं आपको इन्फ्लेशन के कुछ अलग पहलू भी बताऊंगा। जैसे पहले ये बर्गर मिलता था कितने रुपए में? 50 रुपए में। आज की डेट में भी 50 रुपए में बर्गर मिलता है, लेकिन ये बर्गर और ये बर्गर में बहुत फ़र्क है। कहने का मतलब पहले 50 रुपए में इतना बड़ा बर्गर मिलता था, आज की डेट में 50 रुपए में इतना छोटा बर्गर मिलता है। तो ये भी इन्फ्लेशन है। 50 रुपए रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन चीज़ जो थी अब क्या हो गई? छोटी हो गई। तो इन्फ्लेशन इसको भी बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि पहले 50 रुपए में ये बर्गर मिलता था, आज की डेट में भी सेम बर्गर मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता, लेकिन अगर वही बर्गर चाहिए तो आज की डेट में हमको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पैसों की वैल्यू कम हो गई। पहले जो बर्गर के लिए हमको सिर्फ 50 रुपये खर्च करने पड़ते थे, आज की डेट में वही बर्गर के लिए 200 रुपीज़ खर्च करने पड़ रहे हैं। तो इसको भी हम लोग इन्फ्लेशन ही बोलेंगे। जब हमारे करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है या चीज़ें महंगी हो जाती है तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो देखने का नज़रिया है। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि पहले जो बर्गर 50 रुपये का था अब वो 200 रुपये का हो गया, या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि पहले जो बर्गर खरीदने के लिए मेरे को सिर्फ 50 रुपये खर्च करने पड़ते थे, आज की डेट में वही बर्गर के लिए मेरे को 200 रुपीज़ खर्च करने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो गई है। तो इसको भी क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन। तो ऐसी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं इन्फ्लेशन की, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट डेफिनेशन है इन्फ्लेशन इज टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, जो दी है कॉलबर्न ने। तो अकॉर्डिंग टू कॉलबर्न इन्फ्लेशन का मतलब होता है टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। अगर बहुत कम गुड्स को बहुत सारा पैसा चेज करता है तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सब गोवा गए हैं और गोवा में आपको एक बीच हाउस खरीदना है। वहाँ पे एक ही बीच हाउस है, तो क्या आप खरीदेंगे उसको? तो शायद आप भी खरीदेंगे, मेरे को खरीदने का मन होगा तो मैं भी खरीदूंगा, एंड बहुत सारे लोग हैं, सबके पास पैसा है, सब खरीदने की कोशिश करेंगे। तो उसकी रियल वैल्यू समझ लीजिए 1 करोड़ रुपीज़ है। कितने रुपीज़? 1 करोड़ रुपीज़। लेकिन क्योंकि वो एक ही बीच हाउस है तो मैं बोलूँगा कि मैं उसको 2 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए रेडी हूँ। शायद आप बोलेंगे कि मैं उसको 5 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए रेडी हूँ, कोई और बोलेगा कि मैं उसको 10 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए रेडी हूँ। तो इसका मतलब 1 करोड़ की चीज शायद 2 करोड़, 5 करोड़ और 10 करोड़ में भी बिक जाए। तो इसका मतलब क्योंकि सबके पास पैसा है लेकिन गुड्स बहुत कम है तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो वो महंगा हो गया। तो इसको भी इन्फ्लेशन बोलते हैं। जब पैसा बहुत है लेकिन चीजें कम हैं तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। इजी। तो ये थी डेफिनेशंस इन्फ्लेशन की। ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन लगती है, इसलिए मैंने ये वाली डेफिनेशन लिखी। इसके अलावा आप बहुत सारी डेफिनेशन आपको गूगल करने पे मिल जाएगी, आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इजी लगती है तो मैंने ये लिख दी। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन। पहला, इट्स अ मॉनेटरी फिनोमिनन। सिंपल सी बात है, इसमें पैसे इन्वॉल्व है, इसलिए कौन सा फिनोमिनन हो गया? मॉनेटरी फिनोमिनन। दूसरा, इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद राइजिंग प्राइसेस। अभी मैंने आपको समझाया महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन में क्या बढ़ता है? महंगाई बढ़ती है, तो हमेशा प्राइसेस बढ़ेंगे। आपने कभी सुना है पेट्रोल के प्राइस कम हो गए? नहीं। तो इन्फ्लेशन है, इसका मतलब प्राइसेस हमेशा बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तीसरा, इट इज मार्क्ड बाय सस्टेन्ड एंड एप्रिशिएबल राइज इन प्राइसेस। वंस स्टार्टेड इट गोज फीडिंग इटसेल्फ। कहने का मतलब एक बार इन्फ्लेशन स्टार्ट होता है तो वो चलता ही जाता है, अपने आप को फीड करता है। मतलब इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस कि एक बार स्टार्ट होगा तो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। महंगाई है तो बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। फोर्थ, ट्रू इन्फ्लेशन अकर्स आफ्टर द स्टेज ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। जनरली देखा गया है कि ट्रू इन्फ्लेशन हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट के स्टेज के बाद ही आता है। क्यों? जब सबके पास काम होगा उसके बाद उनको आप काम करने के बुलाओगे तो वो बोलेगा हम आएंगे तो सही लेकिन ज्यादा पैसे लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रू इन्फ्लेशन कब आता है? जब फुल एम्प्लॉयमेंट का स्टेज आता है उसके बाद। नेक्स्ट, द हॉलमार्क ऑफ इन्फ्लेशन इज एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई। देखिए अभी मैंने आपको समझाया टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, वैसे ही एग्रीगेट डिमांड, जब डिमांड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सप्लाई,
तभी इन्फ्लेशन आता है। तो हॉलमार्क क्या है? एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई। और लास्ट में इन्फ्लेशन दो टाइप के हो सकते हैं, एक डिमांड पुल भी हो सकता है, एक कॉस्ट पुश भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। तो इन्फ्लेशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, डिमांड पुल या कॉस्ट पुश, और कभी कभी तो दोनों साथ में भी देखे जाते हैं, जैसे इंडिया में देखा जाता है। सिंपल। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन और साथ में मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में और जानेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।